नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका। हिंदी के उसी क्रम में समास का अध्ययन आप चल रहा है, जिसमें पीछे आपको बताया जा चुका समास के 5 भेद। पांचों भेद में अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास का अध्ययन आप कर चुके हैं। आगे एक और बचा है समास के भेद में तत्पुरुष समास, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। अगर जो वीडियो आप ना देख पाए हो पीछे समास का, वे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। एक आखिरी बचा है तत्पुरुष समास। एकदम आराम से देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी समास के प्रश्नों में। देखिए 6वां है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहाँ होता है? एकदम आसान। इसमें पद की प्रधानता अगर पूछा जाए, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके लिए जो कारक चिन्ह है तत्पुरुष समास के परिभाषा में अगर देखा जाए तो क्या रहेगा? कारक चिन्हों का, जिन सामासिक पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ये परिभाषा है इसका। तो इसके लिए आप आ जाइए, सीधे हम चलते हैं इसके भेद। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार हैं तो याद रखिएगा, ये 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। 6 में कैसे आप पहचानेंगे? 6 में पहचानने के लिए कारक कितने हैं? कुल हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, जिनमें से 2 को छोड़ दिया जाता। कौन कौन? एक कर्ता को नहीं गिना जाता और एक संबोधन को। इन दोनों को छोड़कर जितने कारक बचे सभी के तत्पुरुष समास के सब भेद होते हैं। तो इस प्रकार पहला आपका हो जाएगा नंबर एक होगा कर्म तत्पुरुष। चाहे इसी के नाम दूसरा मिलता है, द्वितीय तत्पुरुष भी नाम मिल सकता है, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष कहाँ होता है? कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। यानी जिस सामासिक पदों के मध्य को का लोप हो। किसका लोप हो? को का। उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे लिखा गया, उदाहरण में लिखा गया जेब कतरा मनोहर, और लिखा गया जैसे गगनचुंबी, और लिखा गया सुख प्राप्त या सुखकर। तो ये आप देख लीजिए, एकदम आसान है। कहा गया जिन सामासिक पदों के मध्य कर्म कारक का चिन्ह को का लोप हो। तो कर्म कारक का चिन्ह को का लोप कहाँ मिला है? देखिए 2 पद है, जेब और कतरा। समास विग्रह होगा जेब को कतरने वाला या काटने वाला। तो बीच में आपको क्या मिला? को। मनोहर, मन को हरने वाला। तो यहां बीच में क्या मिला? को। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। इसी प्रकार सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, सुखाकर, सुख को करने वाला। तो ये आपका देखिए, आप ध्यान दीजिए, सब सामासिक पदों के मध्य किसका लोप था? को का, जो विग्रह करने पर बाहर आया। तो आप एकदम आसान है, जिस सामासिक पदों के मध्य कर्म कारक के चिन्ह का लोप हो वहां कर्म तत्पुरुष समास होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा है आपका करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास कहाँ होता है? इसका चिन्ह है से या के द्वारा। चिन्ह इसका क्या है? के द्वारा। इसका ही 2 चिन्ह है। तो जिस सामासिक पदों के मध्य से या के द्वारा का लोप हो वहां कर्ण तत्पुरुष समास होगा। जैसे लिखा गया तुलसी कृत, और लिखा गया बाणाहत, और लिखा गया मनमानी, और शब्द है जैसे रस
भरी, या और शब्द रेखांकित, या और शब्द है भ्रमयुक्त। ये शब्द और एक जैसे गुणयुक्त, ये शब्द हो गए। एकदम आसान है। कहा गया सामासिक पदों के मध्य किसका लोप मिलेगा? करण कारक के चिन्ह से या के द्वारा का लोप मिलेगा। तो देख लीजिए आप में यहां मिल रहा है तुलसीकृत, विग्रह होगा तुलसी, तुलसी के द्वारा कृत। तो आगे मिला बाणाहत, बाण से आहत। आगे है मनमानी, मन से मानी। रस भरी, रस से भरी। रेखांकित, रेखा से अंकित। भ्रमयुक्त, भ्रम से युक्त। गुणयुक्त, गुण से युक्त। ये आप देख लीजिए एकदम आसान है। कहा गया कि से या के द्वारा का लोप मिलेगा। यहां आपको के द्वारा से, यहां भी से मिला, यहां भी से, यहां भी से। तो इसके लिए पहचान याद रखिए, कर्ण कारक के चिन्ह का लोप मिलेगा दोनों पदों के मध्य। ये आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला आपका है तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, या उसी का दूसरा नाम मिल सकता है चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो दोनों नाम एक ही है, उससे भ्रमित ना होइएगा। चाहे संप्रदान कहा जाए या चतुर्थी कहा जाए, उससे भ्रमित नहीं होना है आपको। दोनों बात एक ही है। देखिए नंबर 3 लिखा गया संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इसका चिन्ह है के लिए। चिन्ह क्या है? के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। आप कारक पढ़े होंगे, उसमें ना पढ़े हो तो आपको वीडियो में डाल दिया जाएगा। कुछ दिन बाद कारक भी पढ़ाना है, तो इसके लिए चिन्ह आपको ध्यान होगा, के लिए इसका चिन्ह है। तो जिस सामासिक पदों के मध्य के लिए का लोप हो, वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे लिखा गया भोजनालय या पूजा घर, या लिखा गया देशभक्ति। आगे लिखा गया गौशाला, और लिखा गया हवन सामग्री। सामग्री होता है, ध्यान दिए, सामग्री नहीं सामग्री। आगे लिखा गया हथकड़ी, सभा भवन। सभा भवन एकदम आसान है। देखिए कहा गया संप्रदान कारक के चिन्ह का लोप मिलेगा भोजनालय, भोजन के लिए। आलय, आलय माने घर, भोजन के लिए घर। अगला है पूजा के लिए घर। आगे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। आगे लिखा गया गौशाला, गाय के लिए। शाला माने घर। आगे लिखा गया हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सामग्री। आगे लिखा गया हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। और सभा भवन, सभा के लिए भवन। सभा के लिए भवन। एकदम आसान। जो चिन्ह बताया गया के लिए का लोप मिलेगा, यहां देखिए आपको मिल रहा है शब्दों के मध्य के लिए का लोप रहेगा। तो यहां देखिए जब विग्रह किया जा रहा निकल रहा है, तो संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए का लोप मिलता है शब्दों के बीच। तो आपको शब्द परीक्षा में यही देंगे, कहेंगे कौन सा समास है, तो आप इसी प्रकार से बता सकते हैं कौन सा समास है। संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे देखिएगा, अगला आपका है
अगला है अपादान। चौथा है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का चिन्ह क्या है? से। लेकिन इस चिन्ह भले से है, लेकिन ये किसके लिए है? अलग होने के लिए। जब कुछ कहीं से अलग हो तो उसके लिए अपादान तत्पुरुष का समास होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। जैसे लिखा गया ऋण मुक्त या पथ भ्रष्ट, या फिर लिखा गया पाप मुक्ति। एकदम आसान है, देखिए कैसे। ऋण मुक्त, ऋण दो पद है, ऋण से मुक्त, पथ से भ्रष्ट, पाप से मुक्ति। विग्रह होगा ऋण से मुक्त और पथ भ्रष्ट। पथ माने रास्ते से, भ्रष्ट और लिखा गया पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति। तो यहां देखिए कहा गया कि से मिलेगा, लेकिन से किसके लिए रहेगा? अलगाव के लिए। जैसे बच्चे विद्यालय से घर जाते हैं तो विद्यालय से बच्चे अलग हो रहे हैं, तो अलग। यहां ऋण से मुक्ति, ऋण से मुक्ति अलगाव हो रहा है। पथ भ्रष्ट, पथ से अलग हो रहा है व्यक्ति। पाप मुक्ति, पाप से अलग हो रहा है। इसलिए यहां कौन समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास। अगला देखिएगा, पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने भी इसी में आता है आपका। तो देख लीजिए, जैसे समास विग्रह करने पर इन्हीं शब्दों का लोप मिलता है। जैसे लिखा गया राजपुत्र, या फिर लिखा गया राजवैद्य, या फिर और लिखा गया भूकंप, या एक और गंगा जल, गंगा जल। समास विग्रह देखिए एकदम आसान है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, और राज्य वैद्य, राज्य का वैद्य। आगे भूकंप, भू का कंप, कंप माने कांपना, और गंगा जल, गंगा का जल। तो यहां देखिए आप देख रहे होंगे समास विग्रह करने पर का एक शब्द मिल रहा है, की मिल सकता है, के मिल सकता है, रा, री, रे भी मिल सकता है। तो जहां पर ऐसे शब्द मिले वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। और देखिएगा एक और इसमें है अगला आपका है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास कहां होता है? आखिरी है, छठवां है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास कहां होता है? इसका चिन्ह है में, पय, पर। इसका चिन्ह है जहां जिस सामासिक पदों के मध्य इनमें से किसी का लोप मिले वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे लिखा गया जलमग्न, और लिखा गया कविवर, या लिखा गया कुल श्रेष्ठ, या और लिखा गया आप बीती, या दान वीर। शब्द देखिए, ध्यान दीजिए, जलमग्न दो पद है, दोनों बीच किसका लोप है? विग्रह कीजिए। जल, जल में, मग्न माने डूबा हुआ। कविवर, कवि, कवियों में। वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, या कवियों में वर। कुल श्रेष्ठ, कुल में जो श्रेष्ठ। आप बीती, आप पर बीती, या दानवीर, दान में वीर। तो
तो आप देख रहे होंगे कि इसमें में, पर में से में मिला, यहाँ भी में, यहाँ भी, यहाँ पर मिला, यहाँ में मिला। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि अधिकरण कारक के चिन्ह मिल रहे हैं। तो कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। बस ये रहा आपका तत्पुरुष समास। बस इतना ही आपका समास आज समाप्त होता है और आगे आपको अगला टॉपिक लेकर पुनः हाजिर होंगे अगला वीडियो में। तब तक आप ये समास को अच्छी तरीके से देख लीजिए, इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाले नहीं, एकदम आसान तरीके से आपको बता दिया गया है। आप पहचान भी सकते हैं कौन सा समास कहाँ है। पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।